नमस्कार, मैं डॉक्टर विनोद कुमार सिन्हा, एडवोकेट, सिन्हा लॉ फर्म का डायरेक्टर हूँ। आज मैं आप लोगों को वरिष्ठ नागरिक जो हैं उनके लिए क्या कानून बना हुआ है, आज की स्थिति में जो सीनियर सिटीजन हैं बहुत ही ख़राब हालत में हैं। बहुत सारे लोग आते हैं हमारे पास अपनी समस्या लेकर। उनके लड़के पुतोह खाना नहीं देते हैं, सारा पैसा उन्होंने ले लिया है और काफ़ी तकलीफ़ में रखते हैं। उसके लिए हमारी संस्था सिन्हा लॉ फर्म सीनियर सिटीजन्स एसोसिएशन, सिन्हा लॉ फर्म का एक विंग है, उसका नाम है सिन्हा लॉ फर्म सीनियर सिटीजन्स एसोसिएशन। उसका लिंक आपको हम दे देंगे। उसमें वेबसाइट, ईमेल आईडी, फ़ोन नंबर सब दिया रहेगा। तो भारत के किसी भी जगह के वरिष्ठ नागरिक आज जो तकलीफ़ में हैं उनके लिए एक कानून बना है, वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण एवं कल्याण नियमावली 2012 भारत सरकार ने कानून बनाया है। और इसके तहत अगर कोई लड़का या उसकी बहू किसी को तंग करती है तो उसके लिए ये संस्था जो है आपको भारत का किसी भी जगह का, बिहार की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, भारत में किसी भी जगह का कोई प्राणी, कोई माता पिता अगर तकलीफ़ में है तो सीधे हमारे पास अपना कंप्लेन कर सकता है। अपना चीज़ रिक्वायरमेंट जो है अपना लिख करके भेज सकता है, जिसमें कि हम जहाँ तक हो सके सरकार के माध्यम से, पुलिस के माध्यम से आपका हम काम करेंगे। एक बात और है कि जितने भारत के सीनियर सिटीजन हैं वो अपना रजिस्ट्रेशन करा लीजिए। आप अपना नाम, पता, एड्रेस, व्हाट्सएप नंबर इतना ज़रूर शेयर कीजिए इसको, जिससे क्या होगा कि आप हमारे यहाँ रजिस्टर्ड हो जाइएगा। तो जब रजिस्टर्ड आप हो जाइएगा तो आपका एक रजिस्ट्रेशन नंबर मिलेगा, एक कार्ड बना के आपको हम देंगे, जिससे आप कहीं भी जाइएगा तो आपको फ़ायदा होगा। आप दवाई की दुकान में जाइएगा, उसके लिए कंसेशन है, जो कंसेशन है वो सब हम बताते जाएंगे। लेकिन आज हम जिस मुद्दे पर बात कर रहे हैं वो ये जो कानून है वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण एवं कल्याण नियमावली 2012 के विषय में हम चर्चा कर रहे हैं। बहुत सारे लोग हमारे पास आते हैं, वो तो रिटायर कर गए हैं, तो आज उनकी स्थिति जो है घर में नेगलेक्टेड हैं, वो कहीं चैन से नहीं रहते हैं, घर में नहीं रह सकते हैं। घर में लोगों ने उनको नौकर से भी बदतर ट्रीटमेंट करते हैं। जाइए सब्जी लेके आइए, क्या कर रहे हैं, बैठे हुए हैं। तो क्वेश्चन है, जो आदमी जीवन भर सरकारी नौकरी किया, जीवन भर अपने बेटा बेटी को बड़ा करके इस हालत बनाया कि वो कमाने लायक हुए, आज वही उनका बेटा और पुतोह उनको तंग कर रहा है, परेशान कर रहा है, वो नरक की जीवन जी रहे हैं। ऐसा बहुत केस हमारे पास है। इसीलिए इस संस्था के माध्यम से आप इस संस्था में जुड़िए। पहला काम है कि आप भारत में कोई भी सीनियर सिटीजन है अपना नाम रजिस्टर करा दीजिए, और लिंक दिया हुआ है, और रजिस्टर करा के वेबसाइट है, जिस पर भी है, व्हाट्सएप पर जैसे भी है, नाम, पता, पूरा एड्रेस, जिससे कि आपको एक रजिस्ट्रेशन नंबर हम दे सकें और उस रजिस्ट्रेशन नंबर से आपकी जो समस्या है उसका समाधान भारत के किसी कोने में हम करने का कोशिश करेंगे। एक तो ये होगा, नियमावली की बात हुआ, लेकिन उसके बाद दो बात हमने बहुत आज के वीडियो में हमने बहुत क्लियर शब्दों में बताया कि इतने लाख सीनियर सिटीजन हैं, पॉपुलेशन का 50% करीब सीनियर सिटीजन हैं। और जो सीनियर सिटीजन किसी भी तरह से अपने बाल बच्चों को बहुत परवरिश करके इस हालत बनाया है, आज वही बाल बच्चा उनका जो है आज बहुत तकलीफ़ दे रहा है। तो आप तकलीफ़ मत सहिए। दूसरी बात
कि आपको एक काम और करना है, वो करना है कि आज भारत सरकार का एक कानून है, उस कानून में भारत सरकार ने हर एक थाना को इंस्ट्रक्ट किया है कानून के तहत कि एक एसोसिएशन जो है हर एक थाना में बनना चाहिए, लेकिन थाना नहीं बनाता है। धीरे धीरे हर एक थाना में हम एक कमेटी बनाएंगे, पूरे भारतवर्ष के जितने थाना है धीरे धीरे, जिसमें कि आप लोगों को हम कमेटी बना करके उस कमेटी में ऐड करेंगे, जिसमें कि आप थाना से मिलकर इस काम को कर सकते हैं। तो मुख्य रूप से हमने 3 बातें कही। एक बात ये कही कि जितने भी भारत के सीनियर सिटीजन हैं, आप सिन्हा लॉ फर्म सीनियर सिटीजन्स एसोसिएशन से जुड़ जाइए। नंबर 1 जुड़िएगा तो कोई भी समस्या हो आप अपने को अकेला नहीं फील कीजिएगा। अभी जितने सीनियर सिटीजन घर में रहते हैं अकेले हैं, लेकिन जब आप इस संस्था से जुड़ जाइएगा तो आप अकेले नहीं रहेगा, हज़ारों हज़ार दोस्त आपको मिल जाएंगे और फिर हम लोग कुछ कार्यक्रम करेंगे जिसमें सब लोगों का मिलना जुलना होगा। नंबर 2, जो आदमी बहुत परेशान है किसी भी तरह से समाज में, अपने नियर डियर्स के, अपना बेटा पुतों से बहुत परेशान है, उसका प्रॉपर्टी ले लिया है। अभी एक कहानी हम कहेंगे आपको, वो भी बिहार की कहानी है कि मैं दिल्ली स्टेशन पर मैं खड़ा था, हम भी ट्रेन से उतरे थे, तो एक बूढ़ा जो है वो बैठ करके रो रहा था। तो हमको उत्सुकता हुई, हम उनके पास गए, हमने पूछा क्या बात है? तो बोला कि बाबू हम जो है बिहार के रहने वाले हैं, हमारा बेटा जो है आया कि पिताजी अब अकेले क्यों रहते हैं, तो चलिए ऐसा कीजिए सब प्रॉपर्टी बेच दीजिए। अब प्रॉपर्टी बेच करके जो बैंक का रुपया पैसा ले लिया उसने और कहा कि चलिए आपको अपने साथ रखेंगे। स्टेशन पर उसको बैठा दिया और बैठाने के बाद कहा कि हम आ रहे हैं। वो बेचारा बूढ़ा जो 2 दिन से इंतज़ार कर रहा है, बेटा उसका नहीं लौटा, रो रहा था स्टेशन पर। तो ऐसा स्थिति एक आदमी की नहीं, सैकड़ों आदमी की ऐसी स्थिति है, हज़ारों आदमी की ऐसी स्थिति है। लेकिन क्या करें, आप लाचार इसलिए हैं कि आप अकेले हैं, आपके साथ कोई संगठन नहीं है, इसके वजह से आप लाचार। लेकिन अगर आप इस संस्था से जुड़ते हैं तो ये संस्था आपके लिए ख्याल करेगा और कहीं भी जो मुसीबत होगा देखेगा। तीसरी बात है कि भारत सरकार ने या कोई भी सरकार ने का इंस्ट्रक्शन है कि थाना जो है अपने थाना के अंतर्गत जितना सीनियर सिटीजन है उसका वो लिस्ट बनाए और एक कमेटी बनाए। लेकिन भारत में कोई थाना नहीं करता है। हमारा जो एसोसिएशन है हर एक थाना में आप लोग जब जुड़िएगा तो उसकी कमेटी बना देंगे, थाना कमेटी बना देंगे और तब किसी भी सीनियर सिटीजन को कोई परेशान नहीं कर सकेगा। इन्हीं शब्दों के साथ आज जो है सीनियर सिटीजन के लिए हम क्या कर सकते हैं, हमारी संस्था क्या कर सकती है, इसके लिए हमने विस्तार से समझाया है। इस पर और भी विस्तार में दूसरा एपिसोड में हम बताएंगे। लेकिन आज 3 बात हमने बताया। 3 नंबर 1 सिन्हा लॉ फर्म सीनियर सिटीजन एसोसिएशन से जुड़िए। क्यों जुड़िए? आप मेंबर हो जाइए। मेंबरशिप का पैसा नहीं, फ्री में मेंबरशिप होता है। आप मेंबर बन जाइए। अपना डिटेल जो है ये वेबसाइट लिंक में सब दिया हुआ है हमारा, उस पर अपना नाम, पता, एड्रेस, जो भी डिटेल है वो करके भेज दीजिए। आपको हम रजिस्टर कर लेंगे और रजिस्टर करके एक रजिस्ट्रेशन कार्ड आपको देंगे। उस रजिस्ट्रेशन कार्ड से आपको सब तरह की सुविधा जो है आपको मिलना शुरू होगा। दूसरा बात कि जो आपको कोई भी तंग कर रहा है, बेटा हो बेटी हो, कोई भी तंग कर रहा है, तो उसके लिए ये नियमावली हमने बताया। वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण कल्याण नियमावली 2012 का जो कानून है, इसके तहत जो है आपको हम प्रोटेक्शन दिलाएंगे। और नंबर 3 जो है वो है हर एक थाना में ये इंस्ट्रक्शन है कि थाना का जो इंचार्ज है, आईओ है, उसकी ड्यूटी है कि अपने थाना में जितने सीनियर सिटीजन का एक लिस्ट बनाए। लेकिन कोई नहीं करता है। हम लोग क्या करेंगे, जब हमसे आप जुड़ जाइएगा तो हर एक थाना का एक कमेटी बनवा देंगे।
उसके आप मेंबर होंगे और रेगुलर मीटिंग आप करेंगे। होता क्या है, कोई करता नहीं है, थाना को कोई जवाबदेही नहीं है, लेकिन हमारी जवाबदेही है, कल कोई शिकायत होगा वही थाना आकर के आपके प्रोटेक्शन में मदद करेगा। इन्हीं शब्दों के साथ आज का हम बंद करते हैं। नमस्कार।